हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन ये तो आप लोगों की बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। गोलगप्पे तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। गोलगप्पे आटे से भी बनाए जाते हैं और सूजी से भी बनाए जाते हैं। तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ सूजी के गोलगप्पे। तो ये सूजी के भी जो गोलगप्पे बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में तो पूछिए ही नहीं कितने लाजवाब लगते हैं और फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। और सारे गोलगप्पे जो भी बनेंगे, पानी पूरी हमारे जो भी बनेंगे, वो सारे के सारे गुब्बारे के जैसे फूले फूले से ये बनकर तैयार होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिया है 1 कप सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने बारीक वाले लिए हैं। तो इसे मैंने नाप कर ही लिया है कि इसमें से 1 कटोरी है। और मैंने ये लिए हैं मैदा। तो मैदा मैंने इस इतने सूजी में मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है भरकर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैंने नाप सामने ही दिखाया था, तो जितना हमारे सूजी थे उतना में इतने 2 चम्मच ही हमारे मैदा लगेंगे। और मैंने उसी जो मैंने कप लिए थे या आप कटोरी जो भी बोले, उससे ही मैंने जितना सूजी था उसका आधा हम पानी लेंगे। तो पानी ये हमारा बिल्कुल ही बहुत उबला हुआ आप देख सकते हैं, इससे भाप भी निकल रहे हैं। तो इसी तरह से हमें पानी एकदम गर्म बॉयल कर लेना है, एकदम गर्म पानी लेना है। तो मैदे और सूजी को पहले मिला ले, लेकिन अभी तो ये हाथ से मैं गूंद नहीं पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने चम्मच की सहायता से ही इसे मिलाया है। लेकिन थोड़े ये ठंडे हो जाए तो हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, चम्मच से तो ये होंगे ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जितना मैंने सूजी लिया था उसके आधे मैंने पानी लिया है और इसी तरह से हम पूरे इसके डो तैयार कर लेंगे। और देखिए मैंने वीडियो भी कहीं से कट नहीं की है, आप देख सकते हैं कि उतने ही पानी में ये हमारे डो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसे हमें मिलाकर इसका एक डो तैयार कर लेना। इसे अभी पूरे अच्छी तरह से नहीं मसलना है, इसे बस इस तरह से मिला के हमें रख देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, उतने ही पानी में ये हमारे हो गए। तो आप जब भी जितना सूजी लें उसका आधा ही आप पानी लें, उतना में ही ये हमारे डो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने इसे बीच में वीडियो कट भी नहीं किया है, सिर्फ दिखाने के लिए कि पानी हमारे इतने में ही हो जाएंगे। तो चलिए अब इसे मोटे कपड़े से ढककर हम रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ज़रा भी पानी नहीं है। तो आप कोई भी तौलिया ले लें, कपड़े वगैरह से आप इसे थोड़े से ढककर आप इसे रख दें। इसे हमें रखना है 15 मिनट। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। ये मसाले के बिना तो जो हमारे खट्टे वाले पानी बनेंगे वो अधूरे हैं। तो मैंने 2 चम्मच भरकर इसमें धनिया लिया है, गोटा धनिया, और 2 चम्मच ही मैंने सौंफ लिए हैं और 1 चम्मच मैंने भरकर ज़ीरा लिया है। काली मिर्च मैंने लिया है 1 चम्मच और मैंने 10 से 12 ली है इसमें लाल सूखी मिर्च। तो मसाले तो मैं थोड़े ज़्यादा ही तैयार कर रही हूँ क्योंकि ये किसी और चीज़ में भी काम आ जाएंगे। आप भरवा पराठे वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो ये मसाले आप उसमें डाल सकते हैं। तो मसाले को हमें धीमी आंच पे इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मसाले भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो ये मसाले के बिना जो हमारे खट्टे पानी बनेंगे वो मज़ेदार नहीं होंगे। तो जब भी आप बनाएं गोलगप्पे, गुपचुप, तो आप इस मसाले को ज़रूर तैयार करें। और अभी तो इतने फ्रेश मैंगो मिल रही है, तो इसके सिवा और आप किस चीज़ से खट्टा कर सकते हैं। तो इमली को मैंने नहीं लिया है कि अभी तो आम ही इतने फ्रेश मिल रहे हैं और इससे ज़्यादा खट्टा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो मैंने आम ले लिया है। तो ये हमारे 2 आम है, तो इसके तो अभी सारे में गुठली हो गए हैं। तो इसके सारे छिलके निकाल लेना है और इसके गुठली को भी निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे को छील लेना। आपको जितना पानी बनाना हो आप उतना आम ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 2 आम मैंने इसमें लिए हैं और मैंने इसमें फिर लिया है 1 मुट्ठी के करीब धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती भी मैंने फ्रेश लिए हैं। जो भी पत्ती लें आप फ्रेश लें, तो ही हमारे ये जो पानी जो बनकर तैयार होंगे, खट्टे पानी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हों। और मैंने इसमें पुदीना की पत्ती ली है 1 मुट्ठी और मैंने इसमें लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और इसमें मिर्ची भी मैंने लिए हैं 5 से 6।
क्योंकि जब तक ये गोलगप्पे तीखा चटपटा नहीं रहेगा तो खाने में ये मज़ा ही नहीं आएगा। और आप इसे जितना चाहें पानी 1 गिलास आधा गिलास देकर आप इसे पीस लें। इसे एकदम बारीक चटनी के जैसा पीस लेना है, बिल्कुल ही चटनी के जैसा बारीक इसे कर लेना है। तो देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं। अब इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें आपको जितनी पानी बनानी हो 2 गिलास 3 गिलास जितना डालना हो आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं और मैंने इसमें डाला स्वाद अनुसार नमक। और पुदीना की पत्ती मैंने फ्रेश कट कर रखी थी, बारीक कट कर रखी थी, उसे डाल दिया। और ये मैंने 1 आम लिए हैं जिसे बारीक कट कर डाले हैं, क्योंकि ये जो हमारे आम है जब आप गोलगप्पे खाइएगा तो ये पानी डालकर खाइएगा तो बहुत ही क्रंचीनेस लगेंगे जब भी आम आएंगे आपके मुंह में, और इसका टेस्ट और भी दुगना बढ़ जाएगा। और इसमें स्वाद काला नमक मैंने डाला और ये जो मसाले मैंने ग्राइंड कर रखे थे सबसे मेन ये मसाले के बिना तो आपके गोलगप्पे अधूरे हैं। तो इस तरह से हमें खट्टे पानी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो फ्रेंड किसके मुंह में पानी आ गया है ये पानी देखकर। इतने ही मज़ेदार, इतने ही ये टेस्टी बनकर तैयार हुए थे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई करें। तो आप चलिए, अब हमारे 15 मिनट हो गए हैं तो आटे को हम देख लेते हैं। तो आटे हमारे ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमें मसलना है। तो इसे हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिला लेना है, क्योंकि ये सूजी है। तो अच्छी तरह से आप मिला लेंगे तो सारे जो हमारे गोलगप्पे पुचके बनेंगे वो बिल्कुल गुब्बारे की जैसे फूले फूले से बनेंगे। तो इसे अच्छी तरह से अपने दोनों हथेलियों से मिलाकर अच्छी तरह से इसे मसल लें। और मैंने फिर से इसे लिया है एक चकले में और उसमें भी मैंने अच्छी तरह से इसे मसल कर इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो इस तरह से आप ज़रूर से ज़रूर कर लें, तो हमारे गोलगप्पे बहुत ही गुब्बारे के जैसे फूले फूले से बनेंगे। तो चलिए, हमारे आटे एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं। आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि हमारे बिल्कुल ही आटे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से लंबे जैसे कर ले, या आप छोटे छोटे से इसके लोइया भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़े लंबे करके इसे कट कर दिया है। तो छुरी की सहायता से आप इसे कट कर दें और इसके छोटे छोटे से भागों में इसे कट कर बांट लें कि एक बराबर हमारे सारे लोइया बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से सारे लोइयों को बना लेना है। तो आपको जिस साइज़ की गोलगप्पे रखने हैं, पुचके रखने हैं, वो साइज़ के आप इसे कट कर लें। तो मैंने थोड़े छोटे साइज़ में ही बनाया है और इतने आटे में हमारे आराम से 35 से 40 पीस गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे कट करने के बाद जब भी आप लोइया कट कर ले तो इसे मैदा इसमें मिला दे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मैदा मिला दिया है कि एक दूसरे में चिपके नहीं। इसी तरह से हमें सारे जितने सारे मैंने आटे रखे हैं सारे को कट कर हमें तैयार कर लेना है और इस तरह से सारा में मैदा को लगा कर रख देना है। अब अपनी हथेलियों की सहायता से इसे अच्छी तरह से आप इसे बना ले, लोइया बना ले, या आप इसे ऐसे भी बेल सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से आप कट कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और इसे आप फटाफट बेल कर पूरियाँ बना सकते हैं। तो चलिए, हम इसे अच्छी तरह से सारे को बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट से सारे इसे हमें बनाने में, इसे हमें बेल कर तैयार करने में 10 मिनट का टाइम लगा। तो सारे आप इसे कट कर लेंगे और इसे बेलना, और हाँ, इसे उलटते पुलटते हुए नहीं बेलना है। जिस साइड आप लोइया को रखें उसी साइड आप उसको बेलकर निकालें, इसे पलटना नहीं है। और रखना भी उसी तरह से है जैसे आप हाथ से उठाएं, उसे पलट कर नहीं रखना है, वो उसी साइज़ से उसी तरफ से रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मोटे तौलिए को बिछाया। आप इसके जगह में बोरे बिछा सकते हैं, मोटे कपड़े भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने सारे को बेलकर 10 मिनट में ये बेलकर मैंने सारे को तैयार कर लिया। अब इसे फटाफट से हमें सारे मोटे कपड़े या तौलिया में रख देना है। और 10 मिनट मुझे बेलने में लगे हैं और इसे मैंने 10 मिनट तक इसे मैंने ऐसे ही खुले हवा में छोड़ा है कि ये थोड़े से सूख जाए। तो चलिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे हम छान कर निकाल लेते हैं।
तो इसे तेल में डालने के समय तेल हमारे एकदम अच्छी तरह से जब खौल जाए, उबल जाए धुआं जैसा, जो हमारे कच्चे साइड रहेंगे, गीले साइड, वो साइड ही हमें डालना, सूखे साइड हमें नहीं डालना है गोलगप्पे को, नहीं तो वो फूलेंगे नहीं। और इसे तेज़ आंच पर डालना है और उसके बाद आंच को हमें एकदम बिल्कुल ही धीमी कर देना है। धीमी आंच पर ही इसे आप फ्राई करें। अगर तेज़ आंच पे आप इसे फ्राई कर निकाल लेंगे तो ये 10 से 15 मिनट में एकदम सॉफ्ट, इसकी पूरियाँ सॉफ्ट पूरियाँ बन जाएगी। तो इसलिए पहले आपको तेज़ आंच पे इसे डालना है, उसके बाद आंच को बिल्कुल ही धीमा कर इसे उलटते पुलटते हुए इसे फ्राई कर निकाल लेना है, इसे छान कर निकाल लेना है। तो चलिए दूसरे बैच भी हम आपको डालकर दिखाते हैं। डालने के समय तेल से एकदम धुआं ही निकलना चाहिए, एकदम फुल आप रखें गैस या आप जिस चीज़ में फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद आँच को हमें ये एक साइड फूल जाए तो आँच को हमें धीमी कर लेना है और धीमी आंच पे ही इसे हमें कुरकुरा होने देना है। तो हमारे जितने भी फुचके बनेंगे, जितने भी हमारे गोलगप्पे बनेंगे, सारे के सारे ये आपको बलून की जैसे फूल जाएंगे। और कोई भी गोलगप्पा बनाइएगा तो उसमें तो थोड़े तो चिपटी वगैरह तो रहते ही हैं, ये नहीं है कि सारे के सारे ही गुब्बारे के जैसे ही फूल जाएं। जो गुपचुप वाले ठेले वाले भैया भी होते हैं तो उनके यहाँ भी तो चिपटी रहती, पापड़ी रहती है। तो इस तरह से हमें सारे गोलगप्पे को फ्राई कर निकाल लेना है। तो देखिए बाज़ार वाले से भी अच्छी आप घर में बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। आपको जितनी मर्ज़ी उतने खट्टे पानी वगैरह आप डालकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आलू मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो आलू को मैंने बॉयल कर रखे हैं, इसे मैंने अच्छे से मसल कर रख दिया। इसमें मैंने हरी मिर्च डाले हैं 3-4 और मैंने प्याज डाला है। प्याज भी मैंने भर भर के डाले हैं, क्रंचनेस रहे, खाने में मज़ा आ जाए। धनिया पत्ती मैंने डाली है, पुदीना की पत्ती मैंने बारीक काट कर उसे भी मैंने डाला है और मैंने इसमें डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। और सबसे मेन चीज़ है, इसमें मैंने चने को डाला है। तो चने को पहले भिगो लें, उसके बाद इसे उबाल लें। उबालने के टाइम में आप इसे नमक डालकर नहीं उबालें, बस ऐसे ही आपको चने को उबाल लेना है। तो उबाल कर आप इसे डाल दें, इससे ही हमारे जो मसाले बनेंगे टेस्टी बनेंगे। और मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और ये जो मसाले मैंने तैयार कर रखे थे, तो ये मसाले तो हमारे गोलगप्पे की जान है। तो इसके बिना तो गोलगप्पा हमारा अधूरा है। और ये जो खट्टा पानी है, वाह वाह क्या मज़ेदार लगे थे खाने में। आप भी एक बार फ्रेंड इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। यकीन मानिए फ्रेंड, मैंने इसे ट्राई किया और खाया, बहुत ही मज़ेदार हुए थे। तो हमारे देखिए गोलगप्पे भी सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने कुरकुरे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे 2 से 4 दिन बाद भी खाएंगे तो ये इसी तरह से कुरकुरे रहेंगे, सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। और ये हमारे पापड़ी भी इतने सारे निकल गए थे, ये भी बहुत ही कुरकुरे हैं, आप इसे भी खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे फटाफट से सर्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड, आप भी आइए, आप भी इसे टेस्ट करिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए हमारे गोलगप्पे तो बन गए, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। अब आप लोगों को बताना है फ्रेंड हमारे गोलगप्पे कैसे बने, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर हमारे गोलगप्पे बनाने के, पुचके बनाने के, गुपचुप बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।